हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। पहले एक जमाना था कि मोबाइल को ना कीपैड बनाया गया था कि कीपैड के अंदर ना आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता था जो कि बहुत ही हाई लेवल का था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब जमाना चेंज हुआ तो ऑप्शन आने लगा टच स्क्रीन का। और टच स्क्रीन के बाद अब जो जमाना है वो जेस्चर और मोशन का जमाना है। यानी कि आपके मोबाइल में इतने सारे जेस्चर और मोशन होते हैं कि आपको इंटरनली फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। बस अपने मोबाइल की जो डिस्प्ले है उसे आप जरा सा इशारा कीजिएगा, वो फंक्शन काम करने लगेगा। तो उन फंक्शंस को बोलते हैं जेस्चर मोशन। अब वो जेस्चर मोशन बहुत ही अलग अलग तरीके के हैं। वो कौन कौन से हैं, इसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल F21 Pro 5G के अंदर कौन कौन से जेस्चर मोशन है, चाहे वो ऑफ स्क्रीन हो चाहे वो ऑन स्क्रीन हो, या उसमें जेस्चर कौन से हैं और मोशन कौन से हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट तक देखेंगे तो आज आपको इन सारी चीजों की डिटेल में जानकारी हो जाएगी। तो आइएगा वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि वीडियो के अंदर क्या है। तो फ्रेंड आइएगा जानते हैं जेस्चर एंड मोशन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग आइकन पर टैप करना है। सेटिंग आइकन पर टैप करने के बाद में आप यहाँ पर सिस्टम सेटिंग का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आप टैप करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जेस्चर एंड मोशन का। जेस्चर एंड मोशन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है स्क्रीन ऑफ जेस्चर। तो स्क्रीन ऑफ जेस्चर को यानी कि ऑफ स्क्रीन पे कौन कौन से जेस्चर काम कर सकते हैं, उसके लिए जैसे आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा डबल टैप टू वेक अप और टर्न ऑफ द स्क्रीन। तो इसके लिए परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ कर दीजिएगा। तो जैसे ही मैंने इसे डबल टैप किया ये वेकअप हो गई। और यहीं पर यदि मैं इसे लॉक लगाना चाहता हूँ यानी कि ऑफ करना चाहता हूँ तो मैं डबल टैप करूंगा, ये ऑफ हो जाएगी। सबसे पहला जेस्चर ये है। उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन है ड्रॉ ओ एंड ओपन अ कैमरा। यानी कि कैमरा ओपन करने के लिए सिर्फ आपको ऑफ स्क्रीन पे ओ ड्रॉ करना है। जैसे ही मैंने ओ ड्रॉ किया तो यहाँ पर एक सिंपल सा जेस्चर भी आपको शो करेगा और जेस्चर के बाद ये कैमरा भी एक्टिवेट हो गया है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाएं आप, स्पेशल सिस्टम सेटिंग और यहाँ जेस्चर मोशन। तो स्क्रीन ऑफ जेस्चर के अंदर जो तीसरा ऑप्शन है ड्रॉ वी टू टर्न फ्लैश ऑन और ऑफ। देखिएगा वी अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये क्योंकि जो लाइट होती है वो हमेशा वी शेप में चलती है इसीलिए इसका नाम वी रखा गया है। तो जैसे मैंने इसको ऑफ किया उसके बाद में मैं यदि वी ड्रॉ करता हूँ तो मेरी जो बैक की फ्लैश लाइट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। देखिएगा बैक फ्लैश लाइट एक्टिवेट हो गई है। और यदि मैं इसे ऑफ करना चाहूँ तो मैं सेम वी को दोबारा से ड्रॉ करूंगा और मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है वो ऑफ हो गई है। उसके बाद में जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी हम देख लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन है म्यूजिक कंट्रोल। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है म्यूजिक कंट्रोल के लिए। यदि आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर हैं और आप कार में या बस में बैठे हुए हैं, आप कार ड्राइव नहीं कर रहे हैं लेकिन आप बैठे हुए हैं और आप अपने म्यूजिक को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहली चीज़, म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए आपको जैसे कि म्यूजिक के जो जेस्चर्स होते हैं, म्यूजिक के जो जेस्चर्स रहते हैं जैसे स्क्रीन पे दिए गए हैं, इस तरीके से जो भी सिंबल आप परफॉर्म करेंगे उसी तरह का उसमें ऑपरेशन एक्टिवेट हो जाएगा। मैं एक दो ऑपरेशन आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़, यदि मैं आप लीजिएगा, मैं अपने मोबाइल में 2 फिंगर से स्वाइप डाउन करता हूँ तो यहाँ पर म्यूजिक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में मुझे ऑफ करने के लिए भी सेम यही सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यदि मैं आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ तो मुझे फॉरवर्ड का निशान यूज़ करना पड़ेगा और यदि मैं बैकवर्ड यूज़ करना चाहता हूँ तो बैकवर्ड का निशान यूज़ करना पड़ेगा। तो इसे आप यहाँ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं ऑफ स्क्रीन पे। ऑफ स्क्रीन पे करने के बाद में अपने मोबाइल में म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले को बिना वेकअप किए हुए, जिससे आपकी बैटरी कंजम्पशन कम होगा। और लास्ट अगर मैं बात करूँ जेस्चर एंड मोशन के ऑफ स्क्रीन जेस्चर में, तो यहाँ पर है ऐड जेस्चर। ऐड जेस्चर यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग भी जेस्चर्स को ऐड कर सकते हैं। इसमें जेस्चर्स के ड्रॉ करने के लिए जो सिंबल्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, इन्हें आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनमें अपने अकॉर्डिंग 3 ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पर स्लाइड लेफ्ट का ऑप्शन यूज़ करता हूँ। स्लाइड लेफ्ट, यदि आप अनलॉक करना चाहते हैं तो अनलॉक भी कर सकते हैं, कॉल करना चाहते हैं किसी को कॉल भी कर सकते हैं, और यदि कोई एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा मैं कॉल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कि मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर अपना एक सेट कर दिया, लेट मी दिस इज, मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर सेट कर दिया। इसका भी कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर आप यूज़ करना चाहते हैं, मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर यूज़ कर दिया स्लाइड लेफ्ट के नाम से। बशर्ते कि इसमें एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि आप अपने मोबाइल में जो सिम सेटिंग आपने की हुई है
उसके लिए आप अपनी सिम 1 को या 2 को ही कॉल के लिए अलाउ करें। यदि आप आस्क ऑलवेज करके रखेंगे तो वो हमेशा आपसे आस्क ऑलवेज पॉपअप आएगा और पूछेगा। तो इसके लिए आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मैं एक जेस्चर और कर देता हूँ, यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का जेस्चर भी ऑप्शन आ गया। मैं आपको एक एप्लीकेशन ओपन करके बताता हूँ। मैंने स्लाइड राइट का ऑप्शन चूज़ किया और एप्लीकेशन ओपन करने के लिए जो भी एप्लीकेशन मैं एक्सेस करूँगा उसको ओपन करने जेस्चर ऐड करने के लिए आपको ऐड जेस्चर पे ओपन कीजिएगा और मैं यहाँ पर आपको एक स्लाइड राइट के अंदर एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने एप्लीकेशन ओपन किया। एप्लीकेशन ओपन करने के लिए जैसे कि ये एप्लीकेशन मेरे सामने आ गई है तो मैंने यहाँ पर अपना एक एप्लीकेशन यानी कि जीमेल को मैंने एक्सेस करा दिया है। देखिएगा यहाँ पर मैंने स्लाइड राइट कर दिया है। स्लाइड राइट के साइड में मैं जीमेल एक्सेस कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने जेस्चर मोशन में स्लाइड राइट किया तब से मेरे से ये फिंगरप्रिंट अनलॉक मांगेगा और जैसे ही मैंने अनलॉक किया तो डायरेक्टली मेरी जीमेल ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को एक्सेस करा सकते हैं जेस्चर मोशन के थ्रू भी। उसके बाद में अगर और बात की जाए जेस्चर मोशन के बारे में तो सबसे पहले आपको मैंने स्क्रीन ऑफ जेस्चर बताया। उसके बाद आता है स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। यदि आप इस फंक्शन को ऑन कर देंगे तो 3 फिंगर से आप जैसे ही स्वाइप डाउन करेंगे आप एक स्क्रीनशॉट दिखेगा, मिनी विंडो तैयार हो गई है। तो स्क्रीनशॉट आपके सामने आ गया। इसे आप अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा है ऑप्शन है टच एंड होल्ड विद 3 फिंगर टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। तो यदि मैं टच और होल्ड करके रखता हूँ तो यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन जनरेट हो जाएगा। यदि मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ तो एक ऐसा ऑप्शन जनरेट हो जाएगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर जगह का जहाँ का भी आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितना भी एरिया आपको कवर करना है, चाहे आप इधर का एरिया कवर करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, ऊपर से क्रॉप करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, नीचे से क्रॉप करना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में आता है एयर जेस्चर। एयर जेस्चर के अंदर आप अपने मोबाइल से एयर जेस्चर को यानी कि कॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉल कंट्रोलिंग के ऑप्शन को यूज़ किया तो यहाँ पर मुझसे लर्न करने के लिए बोलेगा, लेकिन मैं अभी लेटर लर्न करूँगा। उसके बाद में स्क्रॉल, यदि आप एप्लीकेशन को स्क्रॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपसे लर्न करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर 3 एप्लीकेशन दी गई हैं जिनको आप अभी तक एक्सेस कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक। इसके अलावा किसी एप्लीकेशन को स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है मोशन का। तो मोशन जो इसमें दिए गए हैं, सबसे पहले राइज टू वेकअप। राइज टू वेकअप यदि आप इस फंक्शन को ऑन कर लेते हैं और आपका मोबाइल यदि कहीं रखा हुआ है, जैसे ही आप इसे उठाएंगे तुरंत ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा। ये है राइज टू वेकअप। उसके बाद में जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर योर कॉल। मान लीजिएगा आप कुछ ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप अपने मोबाइल को आपका जो हाथ है वो थोड़े से गंदे हैं और उसके दौरान आप अपने मोबाइल से जो यूआई आता है कॉल का उसे आप रिसीव करना नहीं चाहते क्योंकि आपकी डिस्प्ले जो है वो गंदी हो जाएगी। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल को डायरेक्टली उठाकर कान पर जब लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगी। उसके बाद में ऑप्शन है ऑटो स्विच टू रिसीवर। यदि आप इस फंक्शन को ऑन कर देते हैं तो आपके मोबाइल पर जब कभी आप स्पीकर पे बात कर रहे होते हैं और इंस्टेंटली कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसे आप अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें नहीं सुनाना चाहते हैं, तो यदि आप मोबाइल को उठाकर डायरेक्टली कान पर भी लगा लेंगे तो आपको जो आवाज़ आएगी वो सीधी रिसीवर में आएगी, फिर स्पीकर में नहीं आएगी, क्योंकि ये फंक्शन आपने यहाँ से एक्टिवेट कर दिया है। उसके बाद ऑप्शन है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। यदि आपके पास कोई कॉल आ रही है और उस दौरान आप अपने मोबाइल को साइलेंट करना चाहते हैं जल्दी से, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके डायरेक्टली मोबाइल को उठाइएगा और फ्लिप यदि आप कर देंगे तो आपका मोबाइल साइलेंट हो जाएगा। तो ये है जेस्चर एंड मोशन। तो फ्रेंड F21 Pro के जितने भी जेस्चर और मोशन है वो सारे मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाए। इनकी जानकारी तो आपको लग गई है, लेकिन एक जेस्चर और भी होता है जिसे कहते हैं नेविगेशन जेस्चर। नेविगेशन जेस्चर का मतलब है कि जब आप अपने मोबाइल को ऑपरेट करते हैं तो अपने मोबाइल को ऑपरेट करते वक्त आपको बैक करना पड़ता है, होम की पे जाना पड़ता है और आप बैकग्राउंड एप्लीकेशन देखते हैं। तो उसके लिए जो स्पेशल फंक्शन है वो है नेविगेशन जेस्चर। यदि आप उसकी वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो एंड स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही है, उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे आप उस वीडियो को भी अच्छे से जानकारी ले पाएंगे। आइएगा देखते हैं कि क्या है नेविगेशन जेस्चर में भी और एक नई नॉलेज को भी अपडेट करते हैं। तो कैसी लगी ये जेस्चर एंड मोशन की वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या वाकई में आपको ये हेल्प करती हैं और आप कौन से प्लेटफॉर्म पे इसे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसी ढेर सारी ऑपरेशनल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।